सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुरागी अगाधु। बादि गलान करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में गलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं। तनु पुल केउ ही हर सुसुनी, बेनि वचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बर सही फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कह कर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बटुग्रही उदासी। काहि परस पर मिली 10-5, भरत स्नेहु शील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, ग्रस्त और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनते राम गुण ग्राम सुहाए, भारद्वाज मुनिवर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत्र भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। ढाई उठाई लाई उरलीने, दीन आशीष कृतारथ कीने। आसन दीन नाई सिरु बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भजी पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचु, बोले ऋषि लखि सिलु संकोचु। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर कछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम है गलान जिए जनि, करहु समूझी मातु कर तूती। तात के कई ही दोष नहीं, गई गिरामति धूती। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात के कई का कोई दोष नहीं, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह वो कहत भल कह नर को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाई लोक वेद बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कहि, जेहि पितु देहि राज सो लहै। राउ सत्य
ते व्रत तुम ही बोलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवर्ती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गवन वन अनरत मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सूला। शोभावी बसरानि अयानी, करी कुचाली अतहु पछितानी। सारे अनरथ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह राम जी का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तैवो तुम्हारे अल्प अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। करतहु राजु न तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति की न हो भरत भल, तुम ही उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण सनेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हार अचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुवीर मन, रघुवर मन माही। प्रेम प्रातु तुम सम कऊ नाही, लखन राम सीता ही अति प्रीति। निशि सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत, सुनो, रामचंद्र के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जान मर मुन हाथ परियागा, मगन होए तुम रे अनुरागा। तुम पर अस स्नेहु रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब मैं स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुवीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे दे जनु राम सनेहु। यह रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कहें उपदेशु। राम भक्ति रस सिद्धि हित, भाय समहु गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है।
श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नौ विधु विमल तात जस तोरा, रघुवर किंकर कुमद चकोरा, उदित सदा अत इहि कबहू न, घटहि न जग नव दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और रामचंद्र जी के दास कुटुंब और चकोर हैं। यह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वर दिन वर दूना होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही। निशि दिन सुगध सदा सब काहू, ग्रह सिहि न के कई कर तबु राहु। त्रिलोक रूपी चकवा और यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूर्ण राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमिय अगाहु, कीनहु सुलभ सुधा वधु धाऊ। यह चंद्रमा श्री राम चंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अपर अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। भूप भगीरथ सुर सरियानि, सुमिरत सकल सुमंगल खानि। दशरथ गुण गण बरनि न जाहि, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए। जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिसकी बराबरी का कोई जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह संकोच बस राम प्रगट भय आय, जे हरि ही नय नई कहू, निखरे नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विधु तुम कीन अनूपा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गला निकरहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पार सुपाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहि, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम हट नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी के मुंह की देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी और राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ।
ते फल कर फलोदर से तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। धन भरत धन्य तुम जसु जगु जाऊ, कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश के जगत को भी जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम के मग्न हो गए। सुनि मुनि वचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन सुरबर से। धन्य धन्य धुनि गगन परागा, सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में, और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गाती ही राम सिए, सजल सरोरु नैन। करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं और कमल में के समान नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज और तीरथ राजू, साचिहु शपथ अघाई अकाजू। एथल जो कछु कही बनाई, एहि सम अधिक न अग अद माई। मुनियों का समाज और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहु सती भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगु जा नहीं पोछू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँ तो आप से और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता के कई की करने का कुछ भी सोच नहीं, और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच कहेगा। नाहिन डरो बिगड़ी पर लोकु, पितहु मरण कर मोहि न शोकु। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम विरह तजि तनु क्षण भंगु, रूप सोच कह कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कोई प्रश्न नहीं है। सोच इसी बात का है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना ज्योति के मुनियों का वेश बनाए वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुशपात। बसी तरु तर नित सैतहिन, आतप बर पात। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं।
यही दुख दाहद दही दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती, यही कुरोग कर औषधु नाही, शोधऊ सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मेरे मन में ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मात को मत बढ़ई अध भूला, ते हमारे हित कीन वसूला, कलि कुकाठ कर कीन कंतु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन को मंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन को मंत्र पढ़कर और उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ाई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का